नमस्कार। हम इस समय पहुंच चुके हैं घोसी में और बता दें कि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही आज सभी पार्टियों में हलचल मच गई है। इस तरह से भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने राजू राय को मैदान में उतार दिया है। अब तो रणनीति गर्मा गई है और लोगों के बीच हम चलते हैं और जांच करते हैं क्या है माहौल घोसी का। चाचा क्या हाल है घोसी लोकसभा चुनाव को? चल रहा है, जनता के हाथ में फैसला है? अब जनता जेके न चुन के एमपी बना के भेज दे है। आई सरकार जो है निकम्मे है। ऐसे सरकार के पर जनता बहुत नाराज है। भाजपा से अरविंद राजभर और समाजवादी पार्टी ने राजू राय को मैदान में उतार दिया है। क्या लग रहा है इस बार? ये बार तो बुझा था कि राजू राय जो है ए हवा पर जीत जाएंगे। राजू राय जीत जाइए। लेकिन भाजपा तो बहुत दावा कर रहा था कि धरातल पर बहुत विकास किए हैं। जो सारा काम बंद लड़कन का हो गए, रद्द हो गए, सब लड़का नाराज हुए और जो है किसान बहुत तबाह हुए हैं। तो किसानन का मुंड जो है अब घूम गया है। ये पीला गमछा भी पहने हैं भाई साहब और इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या हाल रहेगा घोसी में इस बार? घोसी में हाल ठीक है। ठीक है। अरविंद राजभर आए हैं और राजू राय आए हैं। अभी तो बात करें तो बसपा प्रत्याशी नहीं उतारी है, लेकिन फिर दोनों के बीच में क्या टक्कर रहेगा? दोनों आदमी एक ही जगह के रहने वाले हैं। अरविंद राजभर बीजेपी से प्रत्याशी हैं और बीजेपी जो विकास के नाम पर वोट मिलेगा तो अरविंद राजभर को हम लोग जिताएंगे। अभी चाचा कह रहे थे लंबा उनका अनुभव है, लंबा चुनाव भी देखे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अभी कोई भाजपा कोई विकास नहीं किया है। नहीं विकास किया है तो वो तो जातिवादी पार्टी वाले हैं, उनको तो वही दिखाई देता है। जातिवाद पर वोट देंगे सपा को, तो सपा के आदमी है वो कह सकते हैं। बात करें तो पूर्वांचल में एक जाति समीकरण चलता है। लोग खोजते हैं कि कौन हमारे जात का प्रत्याशी है, उस पर भी वोट करते हैं। जात पर जो जात पर देने वाला, हम लोग जात पर नहीं देने वाले, हम लोग विकास पर देने वाले हैं। हम लोग मोदी को वोट देंगे, भाजपा को वोट दिया जाएगा, अरविंद राजभर जीतेंगे। अभी चाचा बतला रहे थे कि यहाँ न रोजगार मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, न कोई सुविधा मिल रही है। सुविधा अगर जो मान लीजिए रोजगार क्यों नहीं, रोजगार जब मिल रहा है करने वाले करेंगे तब न। रोजगार का घर बैठे थोड़े ही मिलेगा। जब रोजगार करेंगे, रोजगार खोजेंगे तब तो रोजगार मिलेगा। सरकार घर रोजगार थोड़े पहुंचाएगी। बीजेपी को वोट का कहा बंटवारा अरविंद राजभर ने बंटवारा ना, लेकिन उपचुनाव में कुछ और नतीजा आया। और यहाँ प्रत्याशी लोकल रहे, प्रत्याशी लोकल ना हो। प्रत्याशी यहाँ का रहे ना सपा से। अब यहाँ से सपा का प्रत्याशी लोकल ना हो। मान लो कि यहाँ लोकल का महत्व हो। तो यहाँ तो अरविंद राजभर भी बाहरी लगत हमें। बाहरी हो तो बीजेपी, राजू राय भी बाहरी हमें। बीजेपी को वोट इकट्ठा ना। ऐसा है यार, बता दें अरविंद राजभर भी बाहरी नहीं है, राजू राय भी बाहरी है। दोनों आदमी रसड़ा के रहने वाले हैं, तो बाहरी कैसे माना जाएगा? रसड़ा भी तो घोसी लोकसभा में है, बाहरी नहीं है। बाहरी कैसे है? कैसे बाहरी माना जाए उनको? हाँ, देखिए भाई साहब हैं और कुछ और बतला रहे हैं। इनके पास कुछ और अनुभव अलग है। क्या कहेंगे आप उपचुनाव घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर के? ये यहाँ का समीकरण जो फॉरवर्ड वोट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फॉरवर्ड राजू राय के साथ आएगा तो राजू राय चुनाव जीतेंगे। अगर फॉरवर्ड अरविंद राजभर के साथ जाएगा तो अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे। वो तो जो समीकरण बना है, समीकरण पर टिकट मिला है ना। राजू राय को समीकरण पर टिकट मिला है। अच्छा। हाँ, जो जोगी जी को रोज आए दिन गालियां देते थे, जितने बड़ी जातियां हैं सभी नाराज हैं। कौन गाली देते थे? ओम प्रकाश राजभर देते हैं, उनके लड़के देते हैं। जितने फॉरवर्ड लोग हैं, फॉरवर्ड क्लास के लोग नाराज चल रहे हैं इनसे। इनको सभी लोग सबक सिखाएंगे। अगर फॉरवर्ड राजू राय के साथ हो गया तो फिर वो काम खत्म है अरविंद राजभर का। तो फॉरवर्ड नाराज चल रहे हैं? बिल्कुल नाराज है फॉरवर्ड तो बिल्कुल। फॉरवर्ड का रुझान किधर रहेगा? राजू राय के साथ रहेगा। कहाँ रहेगा? राजू राय का बिल्कुल रहेगा।
ना कह दे रहे हैं। हाँ, हाँ। आप घर घर का ले जाते हैं भोग लगा वोट है वो अपना अपना प्रत्याशी जो हो रहा है अपना प्रत्याशी पाया इस बार वोट करेगा। सुधाकर सिंह फॉरवर्ड के थे उपचुनाव में पूरे फॉरवर्ड झूम के वोट दिए 42 से जीते। नतीजा वही आएगा उसी पर टिकट उसी पर टिकट मिला है ये। हाँ, नहीं तो यहाँ चौहान टिकट मिला होता सपा से। उसी पर टिकट मिला है उसी समीकरण पर तो राजू राय को टिकट मिला है यहाँ। हाँ, और फॉरवर्ड के लोग कभी बैकवर्ड पसंद नहीं करते हैं। वो अपना प्रत्याशी पाए फॉरवर्ड का प्रत्याशी है वोट करेंगे वो करेंगे। और जो सपा का वोट है राजू राय के साथ रहेगा ही रहेगा। तो लड़ाई साफ है हाँ बिल्कुल। देखिए एक और चाचा हैं और इनसे हम बात करेंगे चाचा से। नेताजी क्या लग रहा है घोसी लोकसभा चुनाव में? परिवर्तन हम लोग तो परिवर्तन के पक्ष में हैं। परिवर्तन के पक्ष में है। सरकार जाए दूसरी सरकार आवे। ये सरकार तो तमाम ऐलान कर दिए है, बहुत दावा कर रही है कि हम धरातल पर बहुत काम किए हैं, बहुत विकास किए हैं, सब लोग तमाम परिवर्तन कर दिए हैं। कौन कहेगा कि हम हारेंगे या हम काम नहीं किए हैं? तो जनता बताएगी, नौजवान बताएंगे, बेरोजगार नौजवान बताएंगे। तो क्या माना जाए इस बार घोसी में? घोसी में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा हाँ, यहाँ परिवर्तन का होगा। जैसे विपक्ष को सीट गई थी, विपक्ष जीतेगा, यहाँ सत्ता पक्ष नहीं जीतेगा। सत्ता पक्ष नहीं जीतेगा घोसी में, घोसी लोकसभा से। हाँ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इस बार 80 की 80 सीट भाजपा के खाते में। सरकार न कह रही है, जनता नहीं कह रही है। जनता नहीं कह रही है। जनता नहीं कह रही है। नहीं, जनता तो सीधा वोट परिवर्तन के। अरे भाई, जनता जो झेल रही है जनते जान रही है। इस सरकार लेकिन अभी तो बसपा प्रत्याशी नहीं उतारी है, कुछ उसका भी असर रहेगा? नहीं, कुछ तो असर रहेगा, लेकिन जनता बहुत, वोटर जो है बसपा का बहुत जागरूक वोटर है। उतना जागरूक वोटर इस धरती पर कोई नहीं है। वह फैसला ले लेता है कि हमको क्या करना है। पिछले चुनाव में आप देखे ही हैं, उपचुनाव में फैसला ले लेता है। क्योंकि इस दाई देखिए, मैं आपसे साफ बता रहा हूँ, अभी तो चल रहा है, कुल प्रत्याशी कोई नहीं देखेगा। सत्ता परिवर्तन के लिए लोग वोट करेंगे। सत्ता परिवर्तन होगा। हाँ, होना चाहिए, होगा। चाचा जी थे और काफी इनका अनुभव, अपने अनुभव भी बतलाए। और देखिए और भाई साहब यहीं पे आ गए हैं मौके से। भैया इस बार क्या लग रहा है, राजू राय या अरविंद राजभर? देखिए जो जातीय गणित है, समीकरण है, वो इस समय बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। जो टिकट मिला है सपा से राजीव राय जी को, तो वो उतना बढ़िया लड़ नहीं पाएंगे। यहाँ अगर बीएसपी से कोई मुस्लिम कैंडिडेट अगर आ गया तो फिर लड़ाई बीएसपी और भाजपा की हो जाएगी। और भाजपा जो है अभी भी कुल मिला के जो जातिगत समीकरण जो बन रहे हैं उसके फेवर में है। हाँ, ये केक वॉक हो जाएगा उसके लिए। भाई साहब बतला रहे थे कि अरविंद राजभर से लोग बहुत नाराज हैं, इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर जी फॉरवर्डों को बहुत उल्टा सीधा बोले हैं। वो तो सही है, उनसे तो लोग नाराज हैं, बाहरी का मुद्दा है, लेकिन ये कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये सरकार का इलेक्शन है। और अंत में जब सरकार बनाने की बात आती है तो वो जो लोग होते हैं सरकार बनाने के पक्ष में उसी को वोट देते हैं, गाली दे के भी उसी को देंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, इनको गाली दे के भी वोट उन्हीं को देंगे लोग। मतलब गाली भी सुनेंगे और वोट भी करेंगे। हाँ, एकदम सुनेंगे, वोट करेंगे। सरकार बनाने वाली बात है, बनाने वाली बात है। लेकिन यही असर तो उपचुनाव में दिखा गया घोसी में। हाँ, तो वहाँ कैंडिडेट का इलेक्शन था और उस सीट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और यहाँ अगर मतलब चौहान कोई टिकट पा गया होता सपा से तो लड़ाई बढ़िया बन गई होती। मतलब तब ये जो है या कोई मतलब अब यहाँ जो है सवर्ण वोट जो है ना, नाराज तो है, नाराज तो है, इनसे खूब नाराज है। हाँ, लेकिन ये है कि अंत में वो पूरी मतलब पूरा इनसे विद्रोह नहीं करेगा, वो जाएगा। जब नाराज आप मान रहे हैं मोदी जी के नाम, हाँ मोदी जी के नाम पे जाएगा, मोदी योगी के नाम पे जाएगा।